नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, हमारे काम करने की जगहों पर छिपे हुए खतरों के बारे में। और ये वो खतरे हैं जो अक्सर हमें दिखाई तक नहीं देते। तो चलिए समझते हैं कि इन अनदेखे दुश्मनों से हम अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। जरा सोचिए कि क्या हो अगर हमारे काम की जगह पर जो सबसे बड़े खतरे हैं वो असल में वो हों जिन्हें हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही सूंघ सकते हैं। यही वो सवाल है जो हमें आज के इस बेहद जरूरी टॉपिक की तह तक ले जाएगा। तो आज हम 5 खास हिस्सों में इस पूरी बात को समझेंगे। सबसे पहले ये अदृश्य खतरा आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि कोई भी इसके संपर्क में आता कैसे है, उसके बाद इस खतरे को मापा कैसे जाए, फिर इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं, और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। ये अदृश्य खतरा आखिर है क्या, और जो चीज दिखती नहीं उसे पहचाना कैसे जाए। तो ये एक्सपोजर मॉनिटरिंग आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे आप एक तरह की जासूसी समझ सकते हैं। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है ये मापने का कि कोई कर्मचारी अपने काम की जगह पर मौजूद खतरों के कितना करीब है, कितने संपर्क में है। और इसके ना 2 बड़े मकसद हैं। पहला, उन छिपे हुए खतरों को ढूंढ निकालना, और दूसरा, उन खतरों से कर्मचारियों को बचाना। अब ये जो अनदेखे खतरे हैं ना, इन्हें हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होते हैं केमिकल हैजार्ड्स, जैसे कि धूल, धुआं या कोई गैस। दूसरे हैं फिजिकल, मतलब भौतिक, जैसे बहुत ज्यादा शोर या रेडिएशन। और तीसरे होते हैं बायोलॉजिकल, यानी कि जैविक, जैसे बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर कि कोई भी इन खतरों के संपर्क में आता कैसे है, मतलब नुकसान पहुंचाने वाले इस पूरे रास्ते को समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्सपोजर ना एक तरह से एक सफर तय करता है। ये किसी सोर्स यानी स्रोत से शुरू होता है। मान लीजिए कोई मशीन है या कोई प्रोसेस चल रहा है, फिर किसी वजह से वो खतरनाक चीज वहां से रिलीज होती है, मतलब बाहर निकलती है, और आखिर में एक रास्ते के जरिए हमारे शरीर में दाखिल हो जाती है। अगर हमें सेफ्टी चाहिए तो इस पूरे रास्ते को समझना ही पड़ेगा। हमारे शरीर में घुसने के इसके 4 मेन रास्ते होते हैं। पहला, सांस के जरिए अंदर जाना। दूसरा, स्किन के कांटेक्ट में आना। तीसरा, गलती से किसी चीज को निगल लेना। और चौथा, इंजेक्शन के जरिए। अब खतरा किस रास्ते से आ सकता है ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम सही बचाव का तरीका अपना सकें। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि खतरे को अंदाजे से नहीं बल्कि डेटा के आधार पर मापा कैसे जाता है। तो इसके लिए एक चीज होती है जिसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स, या शॉर्ट में OELs। इसे ना आप खतरों के लिए एक स्पीड लिमिट की तरह समझ सकते हैं। ये वो मैक्सिमम लिमिट है जिसके अंदर रहना सेफ है। अगर एक्सपोजर इस लिमिट के नीचे है तो वो सेफ जोन है, और अगर इससे ऊपर गया तो मतलब डेंजर जोन शुरू। अब सवाल ये है कि एक्सपोजर को नापते कैसे हैं। इसके लिए 4 मेन तरीके अपनाए जाते हैं: पर्सनल सैंपलिंग, एरिया मॉनिटरिंग, बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशनल सर्वे। देखिए, कोई भी एक तरीका ना पूरी कहानी नहीं बता सकता, इसीलिए एक अच्छा सेफ्टी प्रोग्राम इन सभी को मिलाकर इस्तेमाल करता है ताकि कोई भी खतरा नजर से बच ना पाए। आइए इनमें से कुछ तरीकों को थोड़ा और समझते हैं। जैसे पर्सनल सैंपलिंग है। इसमें एक डिवाइस सीधे कर्मचारी पर लगाया जाता है जो ये मापता है कि ठीक जहां वो सांस ले रहा है वहां हवा में क्या है। और दूसरी तरफ है एरिया मॉनिटरिंग। ये किसी खास जगह, जैसे किसी मशीन के पास, ये देखती है कि वहां खतरे का लेवल कितना है। ये दोनों मिलकर हमें एक पूरी क्लियर पिक्चर देते हैं। तो जब ये सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है तो इसकी तुलना की जाती है OEL से, मतलब उस सेफ्टी लिमिट से। और जब भी एक्सपोजर का लेवल इस लिमिट को पार कर जाता है उसे एक्सीडेंस कहते हैं। ये एक तरह का अलार्म है, एक रेड सिग्नल है जो बताता है कि भाई अब फौरन एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, खतरे को पहचान लिया, माप भी लिया, अब बात करते हैं समाधान की। तो अब हम आ गए हैं अपने चौथे सेक्शन पर, द हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स, यानी बचाव की एक पूरी स्ट्रैटेजी। ये जो पिरामिड आप देख रहे हैं ये जोखिम कम करने के तरीकों को रैंक करता है, सबसे असरदार से लेकर सबसे कम असरदार तक। और हमारा मकसद हमेशा यही होना चाहिए कि हम पिरामिड में सबसे ऊपर से शुरू करें, यानी कोशिश करें कि खतरे को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। इसके 5 लेवल होते हैं।
सबसे ऊपर है एलिमिनेशन, मतलब खतरे को ही हटा दो। उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन, यानी खतरनाक चीज की जगह कोई सेफ चीज इस्तेमाल करो। फिर आते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, जो लोगों को खतरे से दूर रखते हैं। उसके नीचे है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, मतलब काम करने का तरीका बदल दो। और सबसे आखिर में आता है पीपीई, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स जो हैं वो हार्डवेयर से जुड़े हैं, वो आपके आसपास के माहौल को बदलते हैं, जैसे एक अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम लगा देना। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स जो हैं वो हमारे बर्ताव से जुड़े हैं, वो लोगों के काम करने के तरीके को बदलते हैं, जैसे कि जॉब रोटेशन। और अब बात करते हैं पीपीई की। याद रखिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई हमारी सुरक्षा की पहली लाइन नहीं बल्कि आखिरी दीवार है। और ये तभी काम करता है जब तीन चीजें सही हों। सही इक्विपमेंट चुना गया हो, उसकी फिटिंग एकदम सही हो और उसकी देखभाल और मेंटेनेंस रेगुलर हो। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, ये समझना कि सेफ्टी कोई एक मंजिल नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सुरक्षा सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है। जो काम दे रहे हैं उनका फर्ज है कि वो लगातार निगरानी करें और जरूरी संसाधन मुहैया कराएं, और जो काम कर रहे हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो नियमों का पालन करें और जो सेफ्टी गियर दिए गए हैं उनका सही इस्तेमाल करें। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात घर ले जानी हो तो वो ये है कि सही तरीके से की गई निगरानी काम से होने वाली बीमारियों को रोकती है। हर नियम, हर मशीन, हर प्रोसेस का असली मकसद आखिर में यही तो है। और जैसा मैंने कहा, ये बहुत जरूरी है कि हम समझे कि एक्सपोजर मॉनिटरिंग कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। मॉनिटर करो, फिर उसकी समीक्षा करो, उसमें सुधार करो और फिर कंट्रोल करो। ये साइकिल चलता रहता है ताकि बदलते हुए हालात में भी सेफ्टी बनी रहे। तो इन सभी रणनीतियों को लागू करने और एक डिटेल्ड असेसमेंट के लिए हमेशा एक एक्सपर्ट से सलाह लेने की सलाह दी जाती है। आप संपर्क कर सकते हैं पवन सिंह 8141824876 पर। तो अब जब ये अनदेखा दुश्मन दिखने लगा है, सवाल यह है कि हम अपनी सुरक्षा की दीवार कैसे मजबूत करेंगे।